नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं और उनको ये चैनल पसंद आता है या यहाँ के चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे और निफ्टी के साथ साथ हमारा जो कल का ट्रेडिंग सेशन होगा वहाँ पे हमारे ऐसे कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हो सकते हैं जहाँ पे अगर हम बाय पोजीशन लेते हैं या बाय या शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमें क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट लेवल पे काम करना होगा और हमारा टारगेट क्या होगा उस पर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड जो है वो कम्प्लीटली एक इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो आप इसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लर्निंग कीजिए, उसके हिसाब से फिर अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके बेसिस पर ट्रेड कर लीजिए। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। मैं ये साफ कहता हूँ आप इसको देखिए, समझिए और उसके हिसाब से अपनी खुद की ट्रेडिंग लीजिए ताकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही होगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हमारी नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, हम उन स्टॉक्स के बारे में पहले बात करते हैं जिनका हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया था कि उनको बाय या सेल करना है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक हमने दिया था कैस्ट्रोल इंडिया। देखिए, हमने कैस्ट्रोल इंडिया के बारे में कहा था कि अगर आपको 138 के ऊपर आता है तो आप इसको बाय कीजिएगा और 134 के नीचे आता है तो शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा। तो ये देखिए 15 मिनट का कैंडल है ये आज का, और 138 के ऊपर जरूर गया बट वो दो तीन मिनट के लिए गया होगा, तो 148 के ऊपर गया ही नहीं या 138 के ऊपर गया ही नहीं, तो मैं बाई भी पॉसिबल नहीं होती है। और 134 के नीचे, ये 34 का लाइन है, ये 134 के नीचे नहीं आया तो हमारी सेल की भी कॉल यहाँ बनती नहीं है। तो अगले दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। टेक्नो के बारे में हमने रिकमेंडेशन दिया था। टेक्नो में हमारा रिकमेंडेशन था कि अगर 312 के ऊपर आपको मिलता है टेक्नो तो आप इसको बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका 316 का, दूसरा टारगेट 320, स्टॉप लॉस लेके चलना है 308 का। तो देखिए, ये लेवल है जहाँ पे आपने एंट्री ली होगी। 312 के लेवल में ये आया था, ये लेवल था, ये अराउंड 12 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, या 12 बजे ये लेवल पे एक्चुअली ये सस्टेन किया काफ़ी देर तक। तो आप इस लेवल पे अगर आपने कहीं पे भी बाय किया होगा तो आपके दोनों टारगेट कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इसने आज 320, 16 और 327 तक ये अपना गया, तो हमारी बाय की कॉल यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोस्तों, 307 से नीचे की बात करें तो 307 के नीचे आया ही नहीं, 309 के आसपास ही ट्रेड करता था, उसके नीचे आया ही नहीं, तो हमारी सेल की कॉल पॉसिबल नहीं होती है। अगला स्टॉक हमने दिया था पावर ग्रिड। देखिए, पावर ग्रिड पे हमने कहा था कि 225 के ऊपर जाए, 225 के नीचे आए तो शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा और 229 के ऊपर आए तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट का कैंडल देखिए दोस्तों, ये है 229.30 के लेवल की बात है, तो 229 के ऊपर गया ही नहीं तो बाय पॉसिबल नहीं होती है। और नीचे की कैंडल मिलती है 224 के आसपास की, जो 225 के आसपास की है, तो यहाँ पे भी हमारी बाय शॉर्ट सेलिंग बनती नहीं है। अगले स्टॉक की बात करें, अरविंद फैशन की बात की थी हमने। अरविंद फैशन में हमारा रिकमेंडेशन था कि अगर आपको 158 के नीचे मिले तो आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए, 162 168 के ऊपर मिले तो बाय कीजिए। तो ये देखिए 15 मिनट का कैंडल है और ये पोजीशन मुझे लगती है, ये पोजीशन है 162 की। अगर आपने यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ली होती है 162 पे तो अरविंद फैशन में आपके दोनों टारगेट कंप्लीट हुए होंगे, 165 का भी और 167 का भी। यहाँ स्टॉप लॉस हमारा 159 था, तो ये 159 आया ही नहीं पूरे ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे आपकी बाय की कॉल कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ये थे, हमें लगता है, होप, हम आशा करते हैं कि आप सबने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की होगी। चलिए हम आज बात करेंगे अब निफ्टी के बारे में। जो कल की हम बात करें, हमने अपने थंबनेल में भी ये बात क्लियर करी है कि देखिए कल तो पहली एक्सपायरी है मार्च 2021 की। और दोस्तों, ये बात अगर आप ध्यान दीजिए और थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, हमारी जो लास्ट एक्सपायरी हुई थी उसके एक दिन पहले 4 घंटे का NSE का ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ बंद हो गया था और फिर अगले दिन उसकी एक्सपायरी हुई थी 1-2 दिन में। तो हमने वहाँ देखा कि हमारी जो एक्सपायरी हुई थी वो बेसिकली हुई थी 15,097 पे। अगर आपको वो प्राइस याद हो तो मैं आपको बता दूँ, 15,097 और 98 पे हमारी एक्सपायरी हुई थी वहाँ पे।
तो अगर वो 4 कैंडल्स या 2 कैंडल्स की हम बात करें, जो पहले दिन हमने देखा होगा, ये कैंडल्स की हम बात करें, जो ये कैंडल था जिसने सडन डाउनफॉल दिया था ये, और दूसरा ये कैंडल था ये जिसने सडन अप ट्रेंड दिया था। तो इन 2 कैंडल और इन 3 कैंडलों को अगर हम कुछ दिनों के लिए मिस कर दें या भूल जाएं या अपनी लाइफ से वाइप्ड आउट करा दें, तो आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है वो अराउंड 15,241 पे है। तो देखिए मेरा जो रिकमेंडेशन है कल का एक्सपायरी वो यही होगा 15,150। नोट करना चाहें तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा 15,150 से लेके 15,250, जो हमारे टेक्निकल पार्ट से मतलब हमें क्लियर दिखता है कि ये 100 पॉइंट के अंदर में निफ्टी की कल की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो देखिए निफ्टी ऑलरेडी ये डिसाइडेड था और पहले से ये प्लान था कि निफ्टी को वापस एक करेक्शन लेना है। करेक्शन बेसिकली इस लेवल पे ही होना था और यहाँ से ही वापस ज़्यादा देखिए एक दिन का कैंडल हम देखेंगे वहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई थी, 20-25 पॉइंट के ही बीच में पूरे दिन ट्रेड करता रहा निफ्टी। तो निफ्टी में पूरी कम्प्लीटली ये क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी को अब ये जो लाइन है, ये लाइन इसका एक रेसिस्टेंस लेवल बन चुका है और द मोमेंट ये लाइन अगर इसने क्रॉस कर दिया तो आप निफ्टी में आप देखेंगे कि 16,000 की तैयारी कर रहा है निफ्टी फिर। तो देखिए निफ्टी तो अपने लेवल पे तैयार है। और अब ये भी मैं आपको आज बोलता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों हमने अपने पहले कई वीडियो में आपको ये बात क्लियर करी थी कि निफ्टी जो है निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी ग्रो कर रहा है, पर निफ्टी के साथ जो दूसरे स्टॉक्स थे उनकी ग्रोथ हमने नहीं देखी थी। पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस में देखा था और हमने अपने वीडियो के माध्यम से कई बार चिल्ला के बोला, कई बार बोलने की कोशिश की कि देखिए निफ्टी ग्रो कर रहा है, स्टॉक्स नहीं ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं हमें दिख रहा है। अब दिख रहा है कि निफ्टी के साथ जो मूवमेंट होगी वो प्रॉपर मूवमेंट होगी और हमारे स्टॉक्स भी उस हिसाब से मूवमेंट करेंगे। तो चलिए हमारी कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हम उसके बारे में बात करते हैं। जो आज का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 15,241, देखिए 15,241 मान के चलिएगा। अगर इसके नीचे 15 मिनट के कैंडल में आपको दिखता है तो आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 15,065 आपका पहला टारगेट होगा, 14,890 आपका दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 15,135 का। तो नियर बाई 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप 15,000 में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और नियर बाई आपको 100 रुपये का प्रॉफिट। तो 50-50 के रेशियो पे आप शॉर्ट सेलिंग फिजिबल है आपका निफ्टी में कल के डेट में, अगर आपको 15 मिनट के कैंडल में डाउन ट्रेंड दिखता है तो। सेम अप ट्रेंड स्ट्रैटेजी हमारी होगी। अगर 15,241 के ऊपर निफ्टी आपको ट्रेड करता है तो आपकी पहली टारगेट जो होगी वो 15,345 रुपये की होगी। जी हाँ दोस्तों, 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 100 पॉइंट की टारगेट होगी। और दूसरा होगा 15,445, अगेन 100 पॉइंट की। तो 100 पॉइंट की हम देख रहे हैं और यहाँ स्टॉप लॉस जो होगा सिर्फ आपका 40 रुपये का होगा। तो देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये क्लियर इंडिकेशंस दे रहा है और हमारा जो नो ट्रेड जोन बन रहा है वो नियर बाई 15,135 से, ये 15,135 से 14,205 का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों और आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। सॉरी यहाँ पे 14,000 नहीं है, ये 15,000 ही होगा, 15,205 होगा। तो 15,205 के बीच में आपका, सॉरी ये 15,000 है दोस्तों, सॉरी ये जो है ये 15,000 है। तो 15,205 ये आपकी स्टॉप लॉस होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड कीजिए और डेफिनेटली आपको कल के डेट में अप ट्रेंड मूवमेंट मिलेगी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में करेंगे आप ऑप्शन के लिहाज से। चलिए हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें कल के डेट में इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहिए। देखिए पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है जील। जील पे हमारी अभी भी रिकमेंडेशन है। देखिए क्या सपोर्ट लेवल था, ये इस सपोर्ट से ऊपर की ट्रेड कर रहा है और ये जो मैंने कई बार अपने माध्यम से कहा है कि ये जो कैंडल आज की बनी है वो डिसीजन मेकर कैंडल्स होती है। तो ऑफकोर्स या तो इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जील में मेरा रिकमेंडेशन है 222 के ऊपर अगर आपको दिखता है जील को बाय कीजिए। 225 आपका पहला टारगेट, 228 आपका दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 219 रुपये का। सेम अगर 219 की फिगर आप ले लीजिए, ये फिगर आ रही है 219 के नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट ये तोड़ चुका होगा, तो ये डाउन ट्रेंड की फिजिबल बनती है। 219 के नीचे आता है सेल कीजिए जील को। 216 पहला टारगेट, 213 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 221 रुपये का होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले स्टॉक की बात करते हैं, BEL की बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं।
भारत इलेक्ट्रिक्स में मेरा अपना रिकमेंडेशन है, देखिए ये कैंडल्स बन रही है, पॉजिटिव कैंडल्स है और एक अप ट्रेंड मूवमेंट ये क्लियर है, क्योंकि ये 2 लोअर को क्रॉस करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है और मुझे लगता है इसके ऊपर ही मूव करता रहेगा अभी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर आपको 153 के ऊपर दिखता है तो आप इसको बाई करें BL को। पहला टारगेट आप लेके चलिएगा 156 का, दूसरा टारगेट होगा 158 का, स्टॉप लॉस आपका 150 रुपये का होगा। तो 3 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप 3 रुपये के लिए पहला टारगेट और फिर 2 रुपये के लिए 5 रुपये के लिए आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं BL में। सेम अगर आपको 150 के नीचे दिखता है सेल कीजिए, शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 147 पहला टारगेट, 145 आपका दूसरा टारगेट और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 153 का होगा। तो दोस्तों ये तो 2 स्टॉक्स है जिनके बारे में हमने बात की, डेफिनेटली जहाँ पर मुझे बाई की पॉसिबिलिटी दिखती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमें कल के डेट में सेल की पॉसिबिलिटी की बात करती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स का डिटेल देते हैं जो आप BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय टुडे सेल टुमारो के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक फ्री ऑफ कॉल्स मिलती है, जहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं और हम अपने क्लाइंट्स को उनके रिमार्क्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अच्छे क्लाइंट्स को मतलब रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो आप एक तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। उसकी भी डिटेल आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, हमारे रेफरल लिंक से कराइए, उसके साथ फ़ंड को ऐड कीजिए। फ़ंड ऐड करने के साथ साथ हमें आप वहाँ पे अपनी डिटेल शेयर कर लीजिए ताकि हम आपको ऐड कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं या एक आप इंटरडे ट्रेडर नहीं हैं तो आपको अगर उस ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा नहीं होगा। इंटरडे ट्रेडर्स ही ज्वाइन करें तो उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम कम्प्लीटली जो कॉस्ट देते हैं वो एक कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं और आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप इंटरडे ट्रेडर्स होंगे। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि पोजिशनल ट्रेड कर ले, बिकॉज हम वहाँ पे ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग देते हैं, निफ्टी के ऑप्शन की भी ट्रेडिंग आती है, तो पोजिशनल ट्रेड या कुछ तरह का सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। चलिए हम उन स्टॉक के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें कल की डेट में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। कॉनकोर की बात कर रहे हैं। देखिए कॉनकोर में ये जो एक लेवल था, जो लेवल हम बात कर रहे हैं, ये लेवल है अराउंड 600 रुपये का लेवल। देखिए 600 रुपये के लेवल पे इसको एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी और वो सस्टेन नहीं कर पाया कॉनकोर अपने 3-4 ट्रेडिंग सेशन में और छोटी छोटी कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई। तो मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है। अगर 580 के नीचे दिखता है सेल कीजिए, कॉनकोर को शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट 575, 573 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 585 का। सेम स्ट्रैटेजी अगर 588 के ऊपर आपको मिलता है तो आप बाय कीजिए कॉनकोर को। पहला टारगेट 592, दूसरा टारगेट 595, स्टॉप लॉस आपका 584 का होगा। 4 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप कॉनकोर को बाय कर सकते हैं अगर वो 588 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। अगला स्टॉक कैपली पॉइंट। देखिए कैपली पॉइंट में पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में हमने डाउन ट्रेंड ही देखा है और ये डाउन ट्रेंड अभी सस्टेन नहीं कर पा रही, बिकॉज ये जो सपोर्ट लेवल था ये भी सपोर्ट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 461 के नीचे अगर ट्रेड करता है शॉर्ट सेल कीजिए कैपली पॉइंट को। 456 पहला टारगेट, 451 दूसरा टारगेट, 465 का स्टॉप लॉस लेके काम कीजिएगा। अगर 467 के ऊपर अगर ट्रेड करता है आप कैपली पॉइंट पे बाई कीजिए। पहला टारगेट 471, दूसरा टारगेट 473 और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 562 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपने इससे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कीजिए। और अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए। ये एकमात्र रीज़न हो सकता है मैं और मेरी पूरी कंप्लीट टीम जो ये डेटा बना के हम प्लॉटिंग करके आपको देते हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ आपके एक छोटे से लाइक से। तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी ना करें, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।